नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी एंड एचपीएससी पीजीटी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए करते हैं हमारा थर्ड टॉपिक एंड ये तीसरी क्लास है आपकी। जो थर्ड टॉपिक इसमें कवर होगा वो होगा मियोसिस। हमने फिर से बता देता हूँ, स्टार्ट किए यूनिट सेल बायोलॉजी। 2 टॉपिक ऑलरेडी हम कर चुके हैं। सेल साइकिल ओवरव्यू पहला टॉपिक, सेकंड माइटोसिस इन कंप्लीट डिटेल, एंड थर्ड इज नाउ दिस क्लास मियोसिस, अबाउट मियोसिस। ठीक है, तो इसमें हम मियोसिस पढ़ेंगे। कंटेंट क्या है इसमें आपके लिए, इसमें कंटेंट आपके लिए ये देखिए। ठीक है, क्या कंटेंट आपके लिए, व्हाट इज मियोसिस, सेल डिवीजन, हिस्ट्री ऑफ मियोसिस क्या है, कहाँ ये होती है, फेजेज क्या है मियोसिस 1 की, क्रॉसिंग और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फेजेज क्या है मियोसिस 2 की, एंड इंपॉर्टेंस क्या है मियोसिस की ओवरऑल। ठीक है, तो आप इतना हम इसमें क्या करेंगे, कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज मियोसिस, सेल डिवीजन। ठीक है, तो देखते हैं। मियोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन नेसेसरी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एक तरह से स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन है जो कि किसके लिए नेसेसरी है, सेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। और ये कहाँ होती है, जर्म सेल में। ठीक है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मियोसिस बिगिन विद वन डिप्लॉयड सेल कॉन्टेनिंग 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम। ये एक डिप्लॉयड सेल से स्टार्ट होती है जो कि कॉपी करती है 2 कॉपी क्रोमोसोम की। ठीक है, वन फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म मदर, एक मदर से आएगी कॉपी, एक आएगी फादर से, इतना भी पता है। प्रोड्यूसेस फॉर हैप्लॉइड सेल कंटेनिंग 1 कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम। हैप्लॉइड सेल को प्रोड्यूस कर देगी, हर एक के पास एक कॉपी होगी, यानी दिस इज ए रिडक्शनल डिवीजन, घटाता है। ये क्या करता है, घटाता है। तो इसलिए मियोसिस को क्या बोला जाता है, रिडक्शनल डिवीजन। ये देखिए आपके पास क्या है, इसको थोड़ा और जूम कर देते हैं, अच्छे से दिख जाएगा आपको। मियोसिस और सेक्स सेल डिवीजन। देखिए, डीएनए का एप्लीकेशन हुआ, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होगी, होमोलोगस पेयर ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम लाई इन स्पिंडल, वही प्रोसेस चलेगी, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, और ये होगी डॉटर क्रोमोसोम। सेल डिवीजन यानी इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ गया, तो ये क्या है, दिस इज रिडक्शनल डिवीजन। ओके, नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ मियोसिस क्या है। सभी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेते हैं स्टेटमेंट बना के। मियोसिस वाज डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम इन सी अर्चिन। सबसे पहले जो सी अर्चिन है उसके एग में 1876 में बाय द जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑस्कर हर्टविग उन्होंने बताई थी। सी अर्चिन में एग में इन्होंने देखी थी 1876 में। इट वॉज डिस्क्राइब अगेन इन 1883, फिर से इसको डिस्क्राइब किया गया 1883 में, एट द लेवल ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम तक के लेवल पे, उस अप टू उस लेवल, बाय द बेल्जियन जूलॉजिस्ट एडवर्ड वी बेनेडन। ठीक है, एस्कैरिस के एग में। और जो टर्म मियोसिस दी कोइंड, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, टर्म मियोसिस कोइंड बाय जेबी फार्मर एंड जेबी मोरे, 1905 में ये दी थी फार्मर एंड मोरे ने टर्म। ठीक है, डिस्कवर्ड किया था इसने ऑस्कर हार्टविग। ठीक है, वो वेरी टोकर। सेकंड क्या है, ये होती कहाँ है। मियोसिस ओकर इन यूकैरियोटिक लाइफ साइकिल इन्वॉल्विंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यूकैरियोटिक लाइफ साइकिल में होगी जहाँ पर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। इट ऑलवेज ओकर इन रिप्रोडक्टिव सेल, ये लिखा भी हुआ है। इन लोअर प्लांट मियोसिस ओकर आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन जाइगोट। देखिए, लोअर जो प्लांट होते हैं, ठीक है, जैसे एल्गी, ठीक है, एल्गी के अलावा लोअर प्लांट में फंजाई, ठीक है, और उसके बाद क्या आगे हमारे एल्गी, इनमें क्या होता है, ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन होती है इन जाइगोट। और इन हायर प्लांट इट ऑकर बिफोर फर्टिलाइजेशन, पहले द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, यानी गैमेट बनने से पहले। तो ये 2 पॉइंट आपसे पूछ लेंगे, लोअर प्लांट में कब बनती है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन मियोसिस होती है, और हायर प्लांट में कब होती है, बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने से पहले, यानी इन द टाइम ऑफ ऑन द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, फेजेस ऑफ मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट है, वैसे ही सबसे प्रोफेज 1 है। प्रोफेज 1 आगे सब टाइप में डिवाइड है, लेप्टोटिनी, एल फॉर लेप्टोटिनी, जेड फॉर जाइगोटिनी, पी फॉर पैचिटिनी, डी फॉर डिप्लोटिनी, एंड डी फॉर डायकाइनेसिस, एल जेड पी डी डी। ठीक है, फिर आएगी मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, ये होगी मियोसिस फर्स्ट। फिर आती है मियोसिस सेकंड, तो उसमें आएगी प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड।
Meiosis second is the meiotic division of two haploid cell to produce four. Meiosis second is like माइटोटिक डिवीजन, जो माइटोटिक डिवीजन हुआ था उसी की तरह क्या है, मियोसिस सेकंड है। ठीक है, उसके अलावा अब बात कर लेते हैं डिटेल में प्रोफेज वन। सबसे पहले ड्यूरिंग प्रोफेज वन डीएनए इज एक्सचेंज बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इन अ प्रोसेस कॉल्ड होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होता है, ये देखिए ये है, ये ऐसे, ये क्या हो गया होमोलोगस, क्या होगा रिकॉम्बिनेशन। होमो का मतलब क्या, होमोलो का मतलब सेम, क्रोमोसोम का क्या होगा एक्सचेंज होगा, डीएनए का जो पार्ट एक्सचेंज होगा प्रोफेज वन के दौरान, जिसे क्या बोलते हैं होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। दिस ऑफन रिजल्ट इन क्रोमोसोमल क्रॉसओवर। इससे क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम एक दूसरे पे क्रॉस करिए तो इसको क्या बोला जाता है, क्रोमोसोमल क्रॉसओवर भी बोला जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन किस फेज में होता है, तो होता है प्रोफेज वन में। द पेयर्ड, अब ये पेयर्ड हो गए रेप्लिकेट क्रोमोसोम। अब पेयर्ड होने के बाद ये क्या करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे, यानी 2 से 4 होंगे। ठीक है, तो डाइवलेंट बना देंगे, डाइवलेंट थे, अब डाइवलेंट से 2 बन जाएंगे तो क्या हो जाएंगे टेट्राड, 4 बन जाएंगे। द प्रोसेस ऑफ पेयरिंग द होमोलोगस क्रोमोसोम आर कॉल्ड सिनेप्स। जैसे ये पेयर करेंगे इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस वाले पॉइंट को। ठीक है, ये मैं कलर बदल देता हूँ, ये देखिए इस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, जैसे ही पेयर करेंगे तो इसको बोलेंगे सिनेप्सिस। क्या बोलेंगे, सिनेप्सिस। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज नोन एज सिनेप्सिस। एट दिस स्टेज नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में क्रॉस ओवर एट पॉइंट कॉल्ड। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड भी क्या कर सकती हैं, क्रॉस ओवर कर सकती है, यानी दूसरे की। ठीक है, नॉन सिस्टर यानी आपस में वो क्या नहीं है, जान पहचान नहीं है उनकी। अगर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड क्या करती है, पेयरिंग करती है, तो उसे बोलेंगे वहाँ एट ए पॉइंट कॉल्ड। कहाँ पर करेंगी वो, चेजमेटा। ये जो पॉइंट बनेगा उसको क्या बोलेंगे, चेजमेटा। इतना होगा क्लियर आपको, चलो ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आगे प्रोफेज वन की फर्स्ट सब स्टेज लेप्टोटेनी। द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज वन इज द लेप्टोटेनी स्टेज। लेप्टोटेनी का मतलब होता है थिन थ्रेड ग्रीक में। ठीक है, थ्रेड लाइक, धागे की तरह। ये देखिए धागा, धागा ऐसे होता है ना अपना, ऐसे ही। ठीक है, तो ये देखिए क्रोमोसोम है, ये सेंट्रोमियर है, सिंपल आपको वही डेजिग्नेशन दिख रहा है लेप्टोटेनी में। During this stage, individual chromosome begin to condense into long strand within the nucleus. न्यूक्लियस के अंदर ही क्या करता है, क्रोमोसोम कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए ये क्रोमोसोम है, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे कंडेंस होना स्टार्ट हो गया है। और जैसे कंडेंस होता है तो ये बुके की शेप का दिखता है, जैसे बुके में फूल अरेंज होते हैं ना, तो इसलिए लेप्टोटेनी को क्या बोला जाता है, बुके स्टेज बोला जाता है। बुके, फूलों का जो बुके होता है, बुके स्टेज। ठीक है, however the two sister chromatid are still so tightly bound that they are indistinguishable from। दो सिस्टर क्रोमेटिड अभी दिख नहीं रहे हमको, बहुत आपस में टाइटली पैक्ड है। ठीक है, लेप्टोटेनी में इतना काम होता है। नेक्स्ट स्टेज आती है जाइगोटेनी। जाइगोटेनी, जाइगोनिमा का पेयरिंग थ्रेड। अब जो धागे थे ना, ठीक है, वो पेयरिंग करना स्टार्ट कर देंगे। देखिए ऐसे थे वो, अब वो क्या कर लेंगे, आपस में पेयर बना लेंगे, ऐसे ऐसे अटैच हो जाएंगे। ये देखिए ये देखिए आपको अच्छे से दिख रहा है ना जाइगोटेनी में, ये देखिए ये पेयर बना लिए इन्होंने, ये देखिए ये पेयर हो गए, यहाँ पर पेयरिंग की हुई है। ठीक है, तो ये पेयरिंग क्या कर दी इन्होंने, स्टार्ट कर दी है। नंबर एक बात, पेयरिंग थ्रेड की जाइगोटेनी होकर एज द क्रोमोसोम अप्रोक्सीमेटली लाइन अप विद ईच अदर इनटू होमोलोगस क्रोमोसोम। द कंबाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम सेट टू बी बायोलेंट। जैसे ये कंबाइन होंगे तो ये क्या बना देंगे, बायोलेंट बना देंगे। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, वेयर बायोलेंट फॉर्मेशन फॉर्म। देखिए ये है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। एक है, अब ये क्या हो गए पेड़, एक ये ऐसे पड़े थे दूर दूर, कहाँ गया यार, ये देखिए ये ऐसे थे, सिंपल लगा लेते हैं, ये ऐसे थे। अब इन्होंने क्या कर लिया, आपस में अटैच हो गए, ये हो गए अटैच। ये देखिए अब ये हो गए बायोलेंट। और ये किस स्टेज में होता है ये काम, ऐसा बनना, जाइगोटेनी में। क्वेश्चन यही पूछ लेगा आपसे, वेयर इज बायोलेंट फॉर्मेशन टेक प्लेस, तो जाइगोटेनी। नेक्स्ट स्टेज आपकी पैचिटेनी। इन पैचेनिमा द होमोलोग क्रोमोसोम बिकम मच मोर क्लोजली एसोसिएटेड। अब पैचेटिनी में क्या होता है, ये और भी अच्छे से अटैच हो जाते हैं, ऐसे बिल्कुल एक डिस्टिंग्विश अलग दिखेंगे आपको अपने को। तो इसको बोलते हैं हम साइनेप्सिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस। ठीक है, द साइनेप्स्ड होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड टेट्राड। जैसे ये साइनेप्स होते हैं तो टेट्राड यानी डिवाइड होकर 4 हो जाते हैं ऐसे। ठीक है, तो इसको बोला जाता है टेट्राड। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा साइनेप्सिस और टेट्राड फॉर्मेशन कहाँ टेक प्लेस होती है। ठीक है, तो ये होती है आपकी पैचिटेनी में।
इट कांट बी ऑब्जर्व अंटिल द नेक्स्ट स्टेज बट द सिनेप्स क्रोमोसोम में अंडर क्रॉसिंग ओवर इन पेरेंटाइमा। और यहीं पे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है, आपस में क्या होती है, एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, ये देखिए सेंट्रोसोम विद क्या है, सेंट्रियोल सेनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा पैचिटिनी में। ठीक है, और ये टेट्राड फॉर्मेशन होगी, क्रॉसिंग ओवर होगी, ये होगा आपका। उसके बाद आती है डिप्लोटिनी। डिप्लो का डाई का मतलब ये होता है दो दो धागे। इस स्टेज में क्या होता है इंपॉर्टेंट, डिप्लोटिनी इन दिस स्टेज क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस, क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस होती है। वैसे तो पैचिटिनी में भी, अगर ऑप्शन में पैचिटिनी है तो आपको पैचिटिनी ही लगाना है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट फ्रॉम वन अदर लिटिल। अब डिप्लोटिनी में मेन जो काम होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होना स्टार्ट होते हैं लिटिल लिटिल एक दूसरे से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस बिगन टू डिसअपियर। अब डिप्लोटिनी में आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोफेज 1 के डिप्लोटिनी स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस कब डिसअपियर होना स्टार्ट होते हैं आपके डिप्लोटिनी स्टेज में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, समझ में आ गया, डायग्राम ये अच्छे से देख लेना। उसके बाद देखिए क्या है, डायकाइनेसिस। क्रोमोसोम कंडेंस फर्दर ड्यूरिंग द डायकाइनेसिस। क्रोमोसोम क्या होंगे, और कंडेंस होंगे। इन दिस स्टेज द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट फर्दर। क्रोमोसोम सेपरेट स्टार्ट हो गए थे वहां से, डिप्लोटिनी से अब और सेपरेट होंगे। ठीक है, एंड द चेजमा टर्मिनलाइज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेट्राड। अब चेजमा जो बना था वो टर्मिनल हो जाएगा, अट जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, चेजमा टर्मिनलाइजेशन जो प्रोसेस है वो किस स्टेज में होती है। तो चेजमा टर्मिनलाइजेशन कहाँ होती है, डायकाइनेसिस में आपकी होती है। कहाँ पे होती है, चेजमा टर्मिनलाइजेशन टेट्राड स्टेज में आपकी चेजमा टर्मिनलाइजेशन होती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं स्पिंडल फाइबर बिगन टू फॉर्म। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर डिसअपियर काम हुआ था डिप्लोटिनी में। डायकाइनेसिस में एक इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, जो न्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर है वो या माइक्रोट्यूब्यूल है वो क्या हो जाते हैं, बनना स्टार्ट हो जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। सेंट्रोसोम में सेंट्रियोल देखिए स्पिंडल फाइबर ये बनने स्टार्ट हो गए, चेजमा बना ही हुआ है। ठीक है, और ये क्या है, सेंट्रोमियर है। अब एक प्रोसेस आई थी क्रॉसिंग ओवर, ये क्या है और इसका क्या फंक्शन है। अभी हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया किसको, प्रोफेज 1 को डायकाइनेसिस तक, सबके हमने फंक्शन प्रॉपरली पढ़ लिए। अब आती है आपकी क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर इज ए प्रोसेस बाय विच टू क्रोमोसोम ऑफ ए होमोलोगस पेयर एक्सचेंज इक्वल सेगमेंट विद ईच अदर। ये क्या है, क्रोमोसोम है, सिंपल अच्छे लैंग्वेज में अच्छे डायग्राम से दिखा हुआ है। अपने आप को क्या कर लिया, ये पेयरिंग होगी। पेयरिंग से के बाद क्या होगा, अपना कुछ मटेरियल एक्सचेंज कर लेंगे। हरे वाला कुछ लाल ले लेगा, लाल कुछ वाला क्या ले लेगा, हरा ले लेगा। ठीक है, तो इन्होंने एक्सचेंज कर लिया, दिस इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। इंपॉर्टेंस, क्रॉसिंग ओवर का महत्व क्या है, प्रोड्यूसेस न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट। सबसे बड़ी बात, ये नई कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट बनाता है। ठीक है, प्रोड्यूसेस न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट। देखिए अब हाफ गुण इसके आगे, हाफ गुण इसके, एक नई ट्रेट बन गई। हेल्प करता है मैपिंग ऑफ क्रोमोसोम, मैप करना है क्रोमोसोम को। और रिकॉम्बिनेशन में क्या है, क्रॉसिंग ओवर सिलेक्शन करना है रिकॉम्बिनेंट का। रिकॉम्बिनेंट का मतलब भी क्या होता है, मिक्सर ऑफ टू, दो का गुण, सम्मिलित रूप। ठीक है, तो उसकी सिलेक्शन में भी हेल्पफुल है। ये होगी प्रोफेज 1 और उनकी सारी सब स्टेजेस, लेप्टोटिनी, जैगोटिनी, पैचिटिनी, डिप्लोटिनी, डायकाइनेसिस। ओके, नेक्स्ट है आपकी मेटाफेज। मेटाफेज 1 इज द सेकंड फेज ऑफ मियोसिस। द स्पिंडल फाइबर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टू पोल। स्पिंडल फाइबर बनने स्टार्ट हो गए थे आपके। ठीक है, डायकाइनेसिस में, तो अब वो क्या हो गए, अच्छे से बन जाएंगे मेटाफेज में और अलग अलग पोल पे चले जाएंगे। ये देखिए, ठीक है, स्पिंडल फाइबर ये यहाँ बने हुए हैं, ये बने हुए हैं स्पिंडल फाइबर। ठीक है, द स्पिंडल फाइबर ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन टू पोल एंड गेट अटैच्ड टू द सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम मूव टू इक्वेटर पे आ जाएगा, यानी मिडल में आएगा। उसके बाद होती है एनाफेज 1 स्टार्ट। एनाफेज 1 बिगिन व्हेन द टू क्रोमोसोम ऑफ ईच वाइवलेंट सेपरेट। जैसे ही क्रोमोसोम अलग होंगे एंड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड अपोजिट पोल। इन दिस टेस्ट सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन अटैच्ड टू सेंट्रोमियर। सिस्टर क्रोमैटिड सेंट्रोमियर से अटैच होती है, मूव टुगेदर टू द पोल पे ही उसके साथ ही साथ वो चली जाती है। नेक्स्ट आती है आपकी, जैसे एनाफेज खत्म होगी तो टेलोफेज 1 स्टार्ट हो जाएगी। द होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर इज टू द पोल ऑफ द सेल। द होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर कंप्लीट देयर माइग्रेशन। इनकी माइग्रेशन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, ये अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। न्यूक्लियर एनल ऑफ रिफॉर्म, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होना स्टार्ट हुई थी डिप्लोटिनी में, वो क्या होगी, रिफॉर्म हो गई, दोबारा बन गई है हर एक क्रोमोसोम के सेट पे। स्पिंडल जो अभी बने हुए थे, स्पिंडल का काम खत्म हो गया है,
वो डिसअपीयर हो जाएंगे यहाँ पर टेलोफेज 1 में और साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये है। अब आती है प्रोफेज 2, मियोसिस सेकंड स्टार्ट होगी अब। ठीक है, क्या होगी आपकी स्टार्ट, मियोसिस सेकंड, उसकी पहली स्टेज है प्रोफेज 2। मियोसिस सेकंड बिगिन विदाउट एनी फर्दर एप्लीकेशन, इसमें कोई एप्लीकेशन नहीं होता मियोसिस सेकंड में, ये बात आपको याद रखनी है। द न्यूक्लियर एनवलप ब्रेक डाउन, न्यूक्लियर एनवलप फिर क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी एंड द स्पिंडल अपरेटस फॉर्म, स्पिंडल अपरेटस जो खत्म हुआ था वहाँ प्रोफेज सेकंड में फिर से बन जाएगा। ठीक है, द डायड क्रोमोसोम बिकम थिक एंड शॉर्टर, डायड जो क्रोमोसोम है थिक हो जाएगा और शॉर्टर हो जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस डिसअपीयर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस भी क्या हो जाएंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे। स्पिंडल फाइबर स्टार्ट टू फॉर्म, स्पिंडल फाइबर बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ये काम है प्रोफेज सेकंड। फिर मेटाफेज सेकंड है, सेंट्रोमियर जो है वो क्या हो जाएंगे आपके अरेंज हो जाएंगे इन अ लाइन, जिसको बोला जाएगा इक्विटोरियल प्लेट। वहाँ तो सेंटर में आए थे, मेटाफेज सेकंड में जाके क्या बनेगी, इक्विटोरियल आपकी क्या बन जाएगी, प्लेट बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, स्पिंडल फाइबर ऑर्गेनाइज बिटवीन पोल्स एंड अटैचेज टू सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम। एनाफेज सेकंड में क्या होगा, सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम डिवाइड होगा एंड सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट टू फॉर्म 2 डॉटर सेल, 2 डॉटर सेल बन जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आती है टेलोफेज सेकंड, न्यूक्लियर एनवलप फॉर्म्स अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बन जाएगी, न्यूक्लियोलस आ जाएगा न्यूक्लियस में, क्रोमोसोम इलोंगेट कर जाएंगे अच्छे से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस रीअपीयर हो जाएगा। ये देखिए टेलोफेज 2 है, 4 बन गई आपकी डॉटर सेल। ठीक है, ये होगी आपकी मियोसिस सेकंड कंप्लीट। अब सेकंड टॉपिक बनता है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस। क्या इंपॉर्टेंस है हमारी मियोसिस में, सबसे पहले यह प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड गैमेट सो दैट द डिप्लॉइड नंबर ऑफ स्पीशीज रिमेन कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। सबसे पहले क्या होगा, प्रोड्यूसेस करेगा हैप्लॉइड गैमेट को। ठीक है, सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, मियोसिस की वजह से क्या आती है, दूसरा जो फंक्शन है जेनेटिक वेरिएशन आती है। बिकॉज क्रॉसिंग ओवर ब्रिंग, क्योंकि क्यों आती है, अब आपसे पूछ ले, इंटरव्यू में पूछ लेगा जेनेटिक वेरिएशन क्यों आती है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हुई है। क्रॉसिंग ओवर क्या है, एक्सचेंज हुआ है मटेरियल का, 2 अलग अलग का, तो जैसे ही एक्सचेंज हुआ है तो नया कॉम्बिनेशन बना है, उससे क्या आई है, वेरिएशन आई है। ठीक है, कंक्लूजन क्या है आपका, कंक्लूजन आपका बता देते हैं। मियोसिस द रिडक्शनल सेल डिवीजन, मैंने पहले भी बोला था, मियोसिस क्या है आपका, रिडक्शनल सेल डिवीजन है। ठीक है, ओकर इन द जर्म सेल, जर्म सेल में होता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, रिडक्शन है। 4 डॉटर सेल को प्रोड्यूस करता है, ऑफ कर देता है किसको, क्रोमोसोम को। ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइड ट्वाइस, मियोसिस फर्स्ट में भी न्यूक्लियस डिवाइड होता है, मियोसिस सेकंड में भी, एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट इन्वॉल्व द सेपरेशन ऑफ होमोलोगस, मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। ठीक है, मियोसिस सेकंड में क्या होगा, सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड होकर, यानी सिर्फ क्रोमैटिड अलग होंगे, इसको बोलते हैं इक्विटोरियल डिवीजन। ठीक है, रिडक्शनल मियोसिस फर्स्ट। टू मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग मियोसिस एसेंशियल, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में मियोसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपका जो रेफरेंस उठाई है वो साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स से उठाई गई है। ठीक है, ये बुक है, अच्छी बुक है, वहाँ से आपको लिया है, काफ़ी सारी आपकी बुक से क्या है रेफरेंस ली गई है, अच्छी अच्छी बुक से। ठीक है, तो ये आपकी मियोसिस होती है कंप्लीट। होपफुली आपको समझ में आया होगा, अच्छे से करना, अच्छे से इसका फ़ायदा उठाना, कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।